आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस सीरीज़ में जो है एक स्थान दिया है बोलने का, अपने विचार प्रकट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पवित्रा चौहान, रिसर्च स्कॉलर गुरुग्राम से हूँ। और कैसे हो आप सब? मैं आज बालिका शिक्षा के महत्व पर आप सबसे बात करना चाहती हूँ। बच्चों, शिक्षा वैसे तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बालिकाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो लड़कियों के लिए एक शस्त्र की तरह भी काम करती है, जो उनको काफ़ी तरह से मदद करती है अपनी लाइफ को अच्छी तरह से और समझदारी से जीने के लिए। काफ़ी चीज़ों का हमारे अंदर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है, और शिक्षा से हमारे अंदर हमारी पूरी पर्सनैलिटी का, हमारे अंदर इमोशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी का और रैशनैलिटी, इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है हर किसी की लाइफ में, खासकर महिलाओं की लाइफ में। अच्छा पवित्रा जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि ग्रामीण परिवेश में बालिका शिक्षा की स्थिति जैसी है, किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बालिका शिक्षा पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? बालिका शिक्षा पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी आवश्यकता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें एजुकेशन को लेकर जो अवेयरनेस है वो उतनी नहीं है, और इसलिए थोड़ी आवश्यकता है कि वहाँ पे सुधार हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कुछ सोशल अवेयरनेस का कारण भी रहता है है। और कुछ घरेलू काम की वजह से भी बच्चियों को रोक देते हैं। और भी पर बहुत सारे काम हैं। पांचवा पास करने के बाद बच्चियों को ज़्यादातर बैठा दिया जाता है, आगे प्रवेश नहीं दिलाया जाता है। तो जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी माता पिता को? जी, इसमें वही है कि पेरेंट्स को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो ये देखते हुए उन्हें भी मौका देने की कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को। सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, कई सारे नंबर दिए हैं जो उनकी सुविधा के लिए हैं, जिनका वो इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा को प्राप्त कर सकती हैं। और काफ़ी योजनाएं भी हैं जिनकी जानकारी ना होकर हम जो है काफ़ी उनको अवेयर नहीं होते उन चीज़ों से। तो अगर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम काफ़ी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, खासकर ये जो भी कुछ सरकार कर रही है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो शिक्षा हमें प्राप्त करवाती है। महिलाओं ने, बालिकाओं ने ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर अपना हुनर ना दिखाया, अपना परचम ना लहराया हो। तो जैसे कई फील्ड हैं, इंजीनियरिंग हो गया और स्पोर्ट्स में हो गया, ओलंपिक में सुना है, तो उसमें सब जगह महिलाएं हर हर जगह अपना अलग ही स्थान बना रही हैं। तो वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अच्छा पवित्रा जी, गांव में देखा जाता है आमतौर पर ये अवधारणा रहती है कि लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही करना है, तो उनको पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? ये एक अवधारणा रहती है माता पिता की, इस वजह से लोग घर पे बिठा लेते हैं अपनी बच्चियों को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत धारणा है, और इस धारणा को दूर किया है। जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जो महिलाओं ने जो बड़ी बड़ी जगह पर पहुंची हैं, जैसे स्पेस रिसर्च, और कल्पना चावला हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, टीचर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स, पायलट, लोको पायलट, इन सब जगह पर आपको महिलाएं मिलेंगी। और भी कई हैं, जैसे कि पुलिस में ऑफिसर्स, आर्मी, सिविल सर्विसेज, डीएम, और उनकी पोस्ट पे भी महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कोई भी क्षेत्र ऐसा से नहीं है। नहीं छूटा है, छूता नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित ना किया हो। बिल्कुल ठीक है आप। हाँ, चलिए ये सब तो एग्जाम्पल बहुत बड़े लेवल की महिलाओं के लिए हो गए। एक आम गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है? ये उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सोशल अवेयरनेस के लिए और जो उनके अपने अधिकार है उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए, और जितनी भी सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी
और उनका लाभ उठाने के लिए और जितने भी नियम कानून हैं उनकी जानकारी बालिकाओं और महिलाओं को हो उसके लिए, और अपने जो शोषण है उसके विरुद्ध जो अपने अधिकार हैं उनको वो जान सके और उनसे मुक्ति पाने के लिए भी ये उतनी ही आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही कहा। और कहते भी हैं नॉलेज इज़ बोथ लाइट एंड पावर। तो एक तरफ तो वो लाइट का काम करती है, दूसरी तरफ पावर भी है। एक जी। वेपन है उनके हाथ में, शस्त्र है, अस्त्र है, जिनसे वो अपना उत्थान कर सकती हैं। बहुत सही जी। कहा आपने। और सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, कई सारे हेल्पलाइन नंबर चलाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसमें से कुछ नंबर ये हैं कि जो पुलिस का है वो 112, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098, और वुमेन इन डिस्ट्रेस 181, और NCW का नंबर 01126942369। और महिलाएं और बालिकाएं इसमें बेझिझक होकर जब भी उन्हें कोई भी तरह की समस्या होती है तो वो इन नंबर का इस्तेमाल करके कर सकती हैं। इसमें उनकी कोई भी जानकारी है, पर्सनल कोई भी जानकारी, वो सब गोपनीय रखी जाती है, और पुलिस का भी कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपकी गोपनीयता पूरी बनाए रखती हाँ, है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। आमतौर पे बालिकाओं को या तो पता नहीं होता है, अगर इन हेल्पलाइन नंबर्स का पता भी होता है तो वो इस झिझकती हैं, झिझक में नंबर का यूज़ नहीं करती हैं कि उनके घर पे पुलिस हाँ जी। आएगी, फिर सब लोग इकट्ठा होंगे। तो ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, कोई पुलिस घर पे नहीं आएगी, गोपनीय तरीके से आपका पूरा समाधान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवित्रा जी आपका। आपने मार्गदर्शन दिया हमारे बच्चों को, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय डॉक्टर अमित शर्मा सर जी का श्री दर्शन ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज में मुझे शामिल करने के लिए, मुझे इस योग्य समझने के लिए कि मैं इसमें कुछ अपने विचार भी रख सकूं, और श्री दर्शन अंकल जी का भी मैं शत शत नमन करती हूँ उन्हें और प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप